सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में यह तय कर दिया कि दिल्ली का असली बॉस मुख्यमंत्री होगा, न कि उपराज्यपाल। अदालत ने चुनी हुई सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उपराज्यपाल के अधिकारों की सीमा तय कर दी। 2014 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही कई मौकों पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच असहज स्थितियां उत्पन्न हुई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की असली सरकार निर्वाचित सरकार होगी और उपराज्यपाल को सरकार की सिफारिश माननी होगी। फैसले की घोषणा करते हुए मुकेश न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार की लोकतांत्रिक रूप में वास्तविक शक्ति राज्य की निर्वाचित शाखा में निहित होनी चाहिए और निर्वाचित अंगों को प्रशासन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है। अगर एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अधिकारियों पर नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान नहीं की जाती है तो सामूहिक जिम्मेदारी की शक्ति कमजोर हो जाएगी। अगर अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर देते हैं तो सामूहिक जिम्मेदारी का असर होगा। न्यायालय ने कहा कि सूची 2 में केवल 3 मामलों सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि और पुलिस पर केंद्र के पास कार्यकारी शक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस M.R. शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और PS नरसिम्हा भी शामिल हैं। 18 जनवरी को करीब 4.5 दिन तक केंद्र की तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और दिल्ली सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि दुनिया के लिए दिल्ली को देखना यानी भारत को देखना है। उन्होंने कहा कि चूंकि ये राष्ट्र राजधानी है, इसलिए ये जरूरी है कि केंद्र के पास अपने प्रशासन पर विशेष अधिकार हो और अहम मुद्दों पर नियंत्रण हो। राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक सर्वसम्मत फैसले में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में चुनी हुई सरकार का सेवाओं पर नियंत्रण होना चाहिए, सिवाय इसके कि विधायी क्षेत्र से बाहर के विषय। चीफ जस्टिस ने संवैधानिक बेंच का फैसला सुनाते हुए कहा, दिल्ली सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए केंद्र की दलीलों से निपटना जरूरी है। GNCTD एक्ट का अनुच्छेद 239 काफी विस्तृत अधिकार परिभाषित करता है। 239 विधानसभा की शक्तियों की भी समुचित व्याख्या करता है। इसमें 3 विषयों को सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। CJI ने कहा, यह सब जजों की सहमति से बहुमत का फैसला है। यह मामला सिर्फ सर्विसेज पर नियंत्रण का है। अदालत ने कहा कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। अगर चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक व्यवस्था का अधिकार नहीं होगा तो फिर ट्रिपल चेन जवाबदेही पूरी नहीं होती। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार NCT की विधानसभा को खत्म करने की योजना बना रही है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।